मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेशन का डिफरेंट ट्रिक्स हमने सीखा था। ठीक है, आज हम कुछ इंपोर्टेंट मैथ का, कुछ इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय व्हिच 219 दैट मींस 219 365 एंड 511 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। और कुछ लिखा हुआ है विल बी डिविजिबल हैविंग रिमाइंडर 0, विल बी डिविजिबल हैविंग नो रिमाइंडर। ये तीन चीज का एक ही बात होता है, एक ही अर्थ होता है। ठीक है, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि ऐसा एक डिवाइजर ढूंढो जिस डिवाइजर से ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है रिमाइंडर में हमको 0 मिलेगा। रिमाइंडर ना रहे तो ये 0 है, रिमाइंडर 0 रहे तो भी 0 है, कंप्लीटली डिविजिबल है तो भी रिमाइंडर 0 है। तो ये हमको समझ जाना चाहिए, राइट। तो अब हम इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक है, एचसीएफ से हम कैसे निकालते हैं तो मैंने ट्रिक्स दिखाया है, ट्रेडिशनल मेथड भी मैंने सिखाया और फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखाया और ये डिवीजन, लंग डिवीजन मेथड भी मैंने सिखाया, राइट। तो ये जो लंग डिवीजन में हम देखते हैं सबसे बड़ा को हम डिविडेंड ले लेते हैं और जो बीच वाला नंबर है इससे छोटा जो है इसको हम डिवाइजर ले लिया। तो इसका 1 ने 365, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतना मिल गया। तो ये बनेगा अभी डिवाइजर और ये हो जाएगा डिविडेंड। फिर इससे हो करके हमारा जब रिमाइंडर 0 आ गया तब हमारा डिवाइजर था उसको हम एचसीएफ मानेंगे। वो किसका एचसीएफ है? इस दोनों नंबर का एचसीएफ आ गया 365 का और 511 का क्या आ गया? 73 आ गया एचसीएफ। अब देखेंगे ये जो तीसरा नंबर है ये एचसीएफ के साथ इस दोनों का फिर हमको डिवीजन करना पड़ेगा। ऐसे ही हम कर लिया यहाँ पर 73 3 जा 219। सो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाता है तब यही हो जाता है सबका एचसीएफ। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर जो कि है 73, जिससे हम 219 365 एंड 511 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। या इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, अभी देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब ये बोल रहा है कि ये दोनों डिविडेंड डिवाइड होगा, एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढो, हर उसमें से क्या होगा, हर जगह 6 रिमाइंडर बचेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले जो डिविडेंड है डिविडेंड से उसका रिमाइंडर को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो हमको नंबर मिला 957 एंड 609। ओके, तो इसमें से हमको पता चला कि 957 609 से बड़ा है। तो इसलिए उसको हमने डिविडेंड रखा और इसको डिवाइजर रखा। तो ये डिवाइड चालू रहा। तो ये अभी इसमें से रिमाइंडर इतना बचा, फिर ये डिविडेंड बन गया, ये डिवाइजर बन गया। तो उसमें से रिमाइंडर इतना बचा, ये अभी डिवाइजर बना, ये नंबर अभी डिविडेंड बना। फिर 267 1 जे 261, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 87 आया। अभी ये हो गया डिविडेंड। तो 87 से हम 261 को डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट 3 आ जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। जहां पर ये डिवीजन प्रोसेस में जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा वहां पर जो डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ है। इतना ध्यान रखना। ठीक है, 2 नंबर है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 3 नंबर होता तो पिछले जो नंबर में मैंने कैलकुलेशन किया तो ये 3 नंबर का पहले 2 नंबर का निकालना, उसका जो एचसीएफ निकलेगा तो तीसरा नंबर को लेकर के उससे भाग करना। तो उसको उस दोनों का जो एचसीएफ आएगा, ये दोनों का एचसीएफ और तीसरा नंबर, इस दोनों में जो एचसीएफ आएगा वो सबका एचसीएफ बनेगा। पिछले नंबर में हमने इसका कैलकुलेशन देखा। ये हो गया दूसरा नंबर। अगर नंबर बड़ा रहे तो ये डिवीजन प्रोसेस अपनाने से बहुत आसान तरीका से हो जाता है, क्योंकि ये जो 87 है 29 और 3 का मल्टीपल है। मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा और 29 से डिविजिबल हो जाएगा।
पर मतलब ये जो 29 का टेबल है वो हमारा दिमाग में नहीं है, इसलिए इसको हमको पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए गलत होने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए ये तरीका अपनाएंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर by which divides 982, 1161 and 1251, leaving remainder 3, 4 and 5 respectively। देखो, मैंने ये जो HCF का 4 तरीका है, इंपोर्टेंट ट्रिक से, मतलब पहले वाले में हमने देखा 3 सवालों का एक जवाब था। ठीक है, दूसरे में देखा मतलब हर जगह पर रिमाइंडर का 0 की बात हो रही थी। दूसरे में हमने देखा एक ही रिमाइंडर सबके पास रहेगा, जो कि दे दिया है, डेफिनाइट हो गया है, जो कि 6 रिमाइंडर हर जगह पर था। यहां पर कह दिया तो हर जगह पर अलग अलग रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब, ये जो रेस्पेक्टिवली इसका मतलब होता है कि ये जो डिविडेंड जिस ऑर्डर में है, ये जो रिमाइंडर है इसी की ऑर्डर में ही है। 982 का 3 रिमाइंडर है, 1161 का 4 रिमाइंडर है एंड 1251 का 5 रिमाइंडर है। तो इसीलिए क्या करना, पहले डिविडेंड से रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर देना, दे करके एक नया नंबर निकलेगा। राइट, तो इसमें से हमने देख लिया कि सबसे बड़ा हो जाता है 1246, तो उसको हमने डिविडेंड ले लिया और इसको ले लिया डिवाइजर। ठीक है, दोनों में डिवाइड किया तो हमको मिला क्या, देखो एक बात है, तो यहां पर 2 बार डिवीजन हुआ है, एक बार में 89 189, ये सब्सट्रैक्ट होने के बाद ये जो आया, हमेशा याद रखना ये लास्ट डिजिट तक डिवाइड करना, बाद में फिर होगा तो दूसरा डालना, नहीं तो नहीं। ये देखो दूसरा टाइम, सेकेंड टाइम तक के यहां पर क्वेश्चन आया, डर मत जाना, एक बार होगा ऐसा मत सोचना, 2 बार 3 बार भी हो सकता है ऐसा बड़ा नंबर होगा। तो जैसे भी हो, यहां से हमने 89 निकाल लिया HCF दोनों नंबर का। किस नंबर का, 1157 एंड 1246। ठीक है, फिर इस HCF के साथ इनका हम डिवाइड किया, इस दोनों का फिर HCF निकाला, देखा कि 2 बार फिर भी यहां पर 2 बार डिवाइड हुआ। तो इसीलिए डरना मत, हमेशा देखना कब तक ये 9 लास्ट वाला डिजिट डिवाइड होने तक डिवाइड करना। ठीक है, अगर फिर कुछ बचता है फिर बड़ा डालना, फिर डिवाइड करना, इसको डिविडेंड लेकर के उसको डिवाइजर लेकर के डिवाइड करना। राइट, यहां पर हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए हमारा नंबर आ गया 89। 89 हमारा नंबर है, जिससे हम 982 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर अगर 1161 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, 1251 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो ये हो गया। अब देखेंगे रिमाइंडर सबका सेम रहेगा पर वो दिया नहीं होगा, तो उसको कैसे करेंगे, ये 4 ट्रिक को हमेशा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय व्हिच डिवाइड्स 337, 431 एंड 619, लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हर जगह पर सेम रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं वो रिमाइंडर क्या है, कभी कभी पूछता है वो रिमाइंडर क्या है, हम देखते हैं। पहले क्या करते हैं, हम ये बड़ा नंबर से उससे छोटे वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सब्ट्रैक्शन रिजल्ट मिला उस दोनों का हम HCF निकाल लिया, तो मिला क्या, 94। हम देख लेते हैं हमारा क्या रिमाइंडर निकलता है। ठीक है, देखो ये 619 जो है, 619 इसमें से हम अगर सब इसको डिवाइड कर देते हैं 94 से। ठीक है, 94 से, तो सोल्यूशन के हिसाब से हमारा HCF आया 94। मैंने देखो 619 को 94 से डिवाइड किया, 6 क्वोशिएंट आया और 55 रिमाइंडर आया। 337 को 94 से डिवाइड किया, 3 क्वोशिएंट और 55 रिमाइंडर आया। और यहां पर मैंने 431 को 94 से डिवाइड किया, जो कि 4 क्वोशिएंट साथ में 55 रिमाइंडर। और इसका मतलब क्या होता है,
ये तीनों नंबर को अगर हम 94 से डिवाइड करते हैं, हर जगह पे सेम रिमाइंडर आता है जो कि है 55। ओके, ठीक है। अभी और कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप। लार्जेस्ट लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप stick by which the length 6 meter 25 cm, wide 4 meter 50 cm and height 2 meter 25 cm can be measured completely। तो मतलब क्या होता है, एक रूम का 3 डायमेंशन दिया हुआ है, एक तो लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर 25 cm, तो इसको हमने cm में कन्वर्ट कर दिया जो कि 625 cm, फिर 4 मीटर 50 cm, इसको भी कन्वर्ट कर दिया 450 cm एंड 2 मीटर 25 cm, तो 225 cm यह बन गया। तो ये इसको भी हम डिवीजन मेथड में कर सकते थे, फिर भी मैंने ये मेथड यूज इसीलिए अपनाया कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने डिवीजन मेथड में सॉल्व किया है, फिर इसको भी तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 625 का मैंने फैक्टर निकाला, प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जो कि 5 का 4 पावर हो गया। ठीक है, 5 का 4 पावर, 5 टू द पावर 4। 450 को मैंने जैसे लिखा कि 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 एंड 225 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। हम एचसीएफ के टाइम में देखेंगे कि कौन सा कॉमन आया, सबका सेम आया, 5 आया, 5 आया, 5 आया, तीनों का सेम आएगा, 3 आया पर इस दोनों का आया पर तीसरा का नहीं आया, तो इसलिए कॉमन में हम 5 को ले लेते हैं। और एचसीएफ के लिए हमेशा देखना कॉमन का जो छोटा फैक्टर, छोटा पावर होगा, मतलब ये 2 पावर वाला, ये 2 पावर वाला, ये 4 पावर वाला, तो ये 2 पावर वाला ही एचसीएफ के लिए हम ले पाएंगे, तो जिसके लिए हमने हमारा आंसर आया 5 टू द पावर 2 एचसीएफ, दैट इज 25 cm का मेजरिंग टेप की जरूरत है। ठीक है, अब और क्वेश्चन हम देखते हैं।